Hello students, welcome to my channel Maths class 10th and 12th. Now in this lecture we will discuss about important questions. So please watch this video carefully till the end. So let's go. Hello students, आप लोग सब कैसे हो? मेरा नाम बिमल कुमार और आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड वैल्यू पर डिपेंड थे। हम आज उससे कुछ अलग ही क्वेश्चन करेंगे जो कि उन क्वेश्चनों के से कुछ अलग हैं और वो हाई लेवल के हैं। तो हम लोग यहाँ आज 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चरों में उनके क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें इस क्वेश्चन में cosec थीटा की वैल्यू दी गई है और हमको जो क्वेश्चन दिया गया है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में cosec थीटा की वैल्यू दी गई है, cosec थीटा की वैल्यू 2 दी गई है और हमको निकालना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो हम इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं और कुछ फॉर्मूले उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक हमको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता होगी, जिस तरह से कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको दी गई है उसी तरीके से हमको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो रेशियो लगा सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और एक फॉर्मूले लगाकर हम कर सकते हैं। तो चलो हम इसमें फॉर्मूले लगाकर करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब से यदि साइन थीटा की वैल्यू हमको पता होगी तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको अपने आप मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू को हम जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या रख देंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो हमको साइन थीटा मिल गया है, इसकी हेल्प से हम कॉस थीटा भी निकाल लेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता हो तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने सभी प्रकार के फॉर्मूलों का डिस्कशन अच्छी तरह से किया है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उनको देखिए। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हम रख देंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब हम टेन थीटा निकाल लेंगे। जब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया तो टेन थीटा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला और मालूम है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 1/2, और कॉस थीटा की √3/2। यहाँ पर रखेंगे 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी, 1/√3। मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है,
1/√3। तो देखो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली एवं टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब तीनों की वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। 1/tan थीटा, tan थीटा कितनी वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी √3/2 प्लस 1। कॉस थीटा की ओनली ये वैल्यू थी, प्लस 1 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ये ऊपर चला जाएगा प्लस 1/2 √3 प्लस 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। जब इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो √3 प्लस 2, नीचे कितना है 2 प्लस √3। देखो ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, इसमें हमने वैल्यू पुट करके इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया है। तो अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 5 cot थीटा इजिकल टू 12 तो cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें cot थीटा की वैल्यू दी गई है और cosec थीटा और साइन प्लस sec थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है 5 cot थीटा इजिकल टू 12। हमको निकालना क्या है cosec थीटा प्लस sec थीटा। तो देखो हम यहाँ से क्या है, हम cot थीटा इजिकल टू 12/5। अब हमको cosec थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, sec थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसमें हम रेशियो लगा के तुरंत निकाल सकते हैं। देखो रेशियो कैसे लगाएंगे, cot थीटा का रेशियो क्या होता है, cot थीटा का रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है। आपको cot का नहीं पता तो tan का रेशियो क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना, तो लंब बटे आधार होता है tan का, तो उसके जस्ट उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 है, लंब कितना 5 है। तो जब इसको ये बी सी मान लेंगे। अब हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो हम कॉसेक थीटा का रेशियो लगा देते हैं। कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है नहीं पता, नहीं पता ना आपको, तो कॉसेक थीटा का रेशियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको साइन थीटा का रेशियो तो पता होगा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का रेशियो लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया है 13, लंब कितना 12, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई है। अब सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा का रेशियो क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सॉरी यहाँ पर लंब था ना, सॉरी यहाँ 5 आएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया 13 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो हमने सेक कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली, सेक थीटा की वैल्यू निकाली। अब इन दोनों की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी 13/5, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी 13/12। जब इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 16 लेंगे तो 12 और 13 कितना आता था आएगा, इसका आंसर कितना आएगा पूरा, इसका आंसर आएगा 221, इसका आंसर 221/16 आ जाएगा। तो हमने जो दूसरा क्वेश्चन था
उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से सीखनी है तो आपको सबसे पहले उसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में होंगे तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर ले जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, यदि कॉस ए इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन बी इज इक्वल टू √3/2, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करो। इसमें कॉस ए की वैल्यू दी गई है, साइन बी की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू। ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू दी गई है और साइन बी की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन हमको ना साइन ए की वैल्यू पता है और ना हमको कॉस बी की वैल्यू पता है। तो हम ये साइन ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को, उसमें दिया गया था कॉस ए इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन वी इज इक्वल टू √3/2, ये दिया गया। तो हमको किसकी वैल्यू पूछी गई थी? हमको वैल्यू पूछी गई थी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए और साइन बी की वैल्यू हमको पहले से क्वेश्चन में दे दी गई है, लेकिन हमको साइन ए और कॉस बी की वैल्यू पता नहीं है। जब तक हम इन दोनों की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। देखो साइन ए की वैल्यू हम कॉस ए की हेल्प से निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे कॉस ए की हेल्प से? हम साइन बी की हेल्प से क्यों नहीं निकाल सकते? तो देखो कॉस ए की हेल्प से इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो एंगल है ना साइन ए का, साइन का एंगल ए है, वही कॉस का एंगल ए है। इसलिए कॉस की हेल्प से साइन ए निकालेंगे, और यहाँ पर कॉस बी साइन बी की हेल्प से निकालेंगे क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम है। तो कैसे निकालेंगे? देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें कॉस की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1 - 1/2। तो कितना आएगा? 1/√2। साइन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? 1/√2। अब चलो देखते हैं कॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉस बी की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे। कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए कॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन की वैल्यू रख देंगे। साइन की वैल्यू वहाँ पर क्या दी गई थी? साइन की वैल्यू इसमें क्या दी गई है? √3/2, ये रख देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और /2 का स्क्वायर 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 आएगी ना। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। कॉस बी की वैल्यू भी 1/2 निकाल लिए। देखो कॉस भी आ गया, साइन ए भी आ गया है। वहाँ पर हम लोगों को कॉस से दिया गया था क्वेश्चन में, और साइन भी दिया गया था। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या थी? साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 1/√2। कॉस बी की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पहले से दी गई थी 1/√2, एंड साइन बी की हमने वैल्यू निकाली थी, सॉरी साइन बी की पहले से ही दी गई थी क्वेश्चन में, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 प्लस √3/2 जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस √3/2 2/2। तो देखो हमने जो तीसरा क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर लिया है आसानी से। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने यही देखा होगा कि फॉर्मूले अप्लाई करने हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब इससे और अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। जैसे यदि tan थीटा इज इक्वल टू A/B, तो सिद्ध कीजिए, मतलब यहाँ पर प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि B sec थीटा अपॉन A cosec थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है और हमको B sec थीटा अपॉन A cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए कह रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये।
एग्जाम में बहुत बार आया है, तो इसको अच्छी तरह से देखें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू हमको दी गई है a/b, और क्या प्रूव करना है, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। इफ मतलब ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है और ये दिए गए, इसकी हेल्प से हमको इससे प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम चलो LHS ले, दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ, इसको इफ मान लें, इसको इफ मान कर मतलब इसको मान करके ये सॉल्व कर देंगे, या इसको मान करके ये सॉल्व कर देंगे, कुछ भी कर सकते हो। चलो हम इसको लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब इसको प्रूव कर देंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो चलो b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा, LHS RHS लिया है। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन पहले से ही गिवन है। ठीक है, RHS लिया इक्वल टू 1 LHS इंटू RHS। ठीक है, दोनों को इक्वल मान करके हम सॉल्व कर देंगे 1/1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, v sec थीटा इज इक्वल टू a cosec थीटा। अब यहाँ पर sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 cos थीटा इज इक्वल टू a, इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। अब हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा। देखो हमको यहाँ पर क्या करना था, टेन ये प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हमने इसको इफ माना है। हम क्वेश्चन की हम इसको भी इफ मान के कर सकते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है इसको भी मान कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पर इसको इफ माना है, मतलब इसको वैल्यू मानी है कि इतने बराबर इतना होता है, तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, sin थीटा को यहीं पर रखेंगे और इसको नीचे भेज देंगे, और cos थीटा को यहाँ पर भेज देंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू a/b। ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो फिर क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू a/b। हमने इसको माना था कि RHS बराबर LHS, तो हमको ये प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब हम एक और तरीके से कर सकते थे कि इसको जो क्वेश्चन में दिया है इसकी सहायता से ये प्रूव कर देते। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, सेक थीटा को क्या कर देते हम लोग, 1/cos थीटा, और इसको 1/sin थीटा, ये दोनों इसको ऊपर ले जाते तो sin थीटा अपन cos थीटा बन जाता, और फिर इसकी वैल्यू रख देते, तो जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर देते, और यहाँ पर 1 आ जाता। ठीक है, या हम यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसमें कहा गया यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। मतलब इसमें दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, और हमको किसकी वैल्यू पर ज्ञात करनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। फिर हमको क्या निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखो हम यहाँ से एक बात तो हमको पता ही चल गई है कि यदि हम tan की वैल्यू निकाल लें, tan की वैल्यू निकाल लें या cot की वैल्यू निकाल लें, दो में से किसी की भी वैल्यू निकाल लें तो ये क्वेश्चन हल हो सकता है। क्योंकि tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो cot थीटा की अपने आप आ जाएगी, क्योंकि यह एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो tan स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले आएंगे तो -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया है
tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है भाई 1। हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है, हम लोगों ने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो cot थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि जब एक का अपोज करे मतलब उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। और tan थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cot की कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। जो हमको दिया गया था वही आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और इसी टाइप के क्वेश्चन आए और आप लोग देख लो कि यार 2 दिया गया तो आंसर में भी 2 आएगा, ऐसा नहीं। आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने 5वां क्वेश्चन कर लिया। तो आज यहीं तक स्टूडेंट, और आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह देखें ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और यदि आपको एक भी फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको बता दें जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 12 नंबर का आता है, इसके वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जा सके। और ज़्यादा वीडियो के को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।